श्री, भूकंप जैसी स्थिति है और आप हंस रहे हैं। इस आपत्ति से बचने का कोई उपाय सोचिए भ्राताश्री। ये आपत्ति नहीं सुर्पनखा, हाँ? नहीं भयभीत होने की आवश्यकता है। ये तो उत्सव मनाने का समय है। उत्सव? भ्राता विभीषण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भ्राता श्री दशानन की मनोदशा ठीक नहीं है। जब से वो सीता इस लंका में आई है, कुछ न कुछ अशुभ ही हो रहा है। ये अशुभ नहीं सुर्पनखा, ये शुभ हो रहा है, शुभ। बहन सुर्पनखा, हमारे प्रिय भ्राता कुंभकर्ण घोर निद्रा से जाग रहे हैं और ये संकेत है उनके जागने के। भ्राता कुंभकर्ण का जागना लंका के लिए उत्सव ही तो है। आज्ञा लंकेश। स्वयं जाकर रसोइये को बता दो कि आज भ्राता कुंभकर्ण के लिए भोजन तैयार करना है। जो आज्ञा लंकेश। भोजन 5 पकवानों का और स्वादिष्ट होना चाहिए। तुम सभी सीता को अशुभ कह रहे हो, परंतु सीता मेरे लिए शुभ प्रमाणित हुई है। वो लंका आई तो मेघनाथ की तपस्या सफल हुई और अब भ्राता कुंभकर्ण नींद से जाग रहा है। महाराज कुंभकर्ण जागने वाले हैं। वो तो हम जान ही गए हैं। अब महाराज कुंभकर्ण सारी लंका का खाना एक ही समय में अकेले खा जाएंगे। कुछ भी बोलिए महारानी, दशानन के अनुज महाराज कुंभकर्ण जब जागते हैं तब ऐसा लगता है कुछ दिनों के लिए लंका के प्राण लौट आए हैं। भ्राताश्री, अब तो लंका का हर वासी ये जान गया होगा कि भ्राताश्री कुंभकर्ण जाग गए। अब लंका में उत्सव होगा, उत्सव। पानी। अल्प आहार।
महाराज कुंभकर्ण की जय हो। प्रातः काल के भोजन में जीवित प्राणी बड़ा आनंद आएगा। मेरा नाम प्रहस्त है महाराज, मुझे हस्पताल लेना आवश्यक नहीं है। प्रहस्त, तुम कुछ दुबले हो गए हो। आप भी कुछ दुबले हो गए महाराज। अच्छा हुआ तुम आ गए। जाकर महाराज दशानन को समाचार दे दो कि उनका अनुज कुंभकर्ण जाग गया है और उनके दर्शन करना चाहता है। लंकेश को समाचार मिल चुका है महाराज, और वो परिवार सहित आपसे मिलने शीघ्र ही आ रहे हैं। बस आप स्नान करके तैयार हो जाइए। स्नान? प्रहस्त, तुम कहाँ हो प्रहस्त? महाराज कुंभकर्ण, मैं आपके हथेली की उंगली पकड़े लटक रहा हूँ। मुझे नीचे उतारिए महाराज, मुझे नीचे उतारिए। प्रहस्त, तुम्हारी आवाज तो सुनाई दे रही है, पर तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। तुम कहाँ हो? भयभीत ना हो पुत्री। परंतु माता, ये तो भूकंप आया है। नहीं पुत्री, ये तो संकेत है कि दशानंद का छोटा भाई कुंभकर्ण नींद से जाग गया है। कुंभकर्ण नींद से जाग गया, अर्थात महाराज कुंभकर्ण को निद्रा का वरदान है, इसलिए महाराज कुंभकर्ण सदैव निद्रा के अधीन रहते हैं, और जब वे जागते हैं तो दशानन अपने भाई के जागने का उत्सव मनाते हैं। परंतु माता, वरदान तो तपस्या करने के बाद मिलता है, और वरदान में कोई निद्रा क्यों मांगेगा? पुत्री, महाराज कुंभकर्ण तो महाकाय हैं। उनके पेट में सदैव भूख की अग्नि प्रज्वलित रहती है। एक समय की बात है कि उन्होंने भूख के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। त्राहिमाम पितामह, त्राहिमाम। देवेंद्र, इस प्रकार भयग्रस्त होने का कारण? कुंभकर्ण पितामह। कुंभकर्ण? कुंभकर्ण तो विभीषण के साथ बैठा तपस्या कर रहा है। इसीलिए तो हम भयग्रस्त होकर आपके पास आए हैं पितामह। कुंभकर्ण पहले से ही सामर्थ्यशाली है। तपस्या के पश्चात यदि उसने कोई भी वर मांग लिया तो वो तीनों लोगों को तुच्छ समझेगा। इतना ही नहीं पितामह, अगर उसकी भूख शांत नहीं हुई तो वो सारी सृष्टि को खा जाएगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पितामह कि आप कुंभकर्ण को कोई भी वर ना दे। ऐसा कैसे हो सकता है देवेंद्र? तुम मुझे अधर्म करने को कह रहे हो, जो मैं नहीं करूंगा। हर किसी को कर्म का फल तो मिलता ही है, तपस्या का फल तो देना ही होगा। किंतु पितामह, यदि ऐसा हुआ तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, अधर्मी शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा। देवेंद्र, तुम देवी सरस्वती की शरण में जाओ, वही तुम्हें कुंभकर्ण के संकट से मुक्त कर सकती है। जो आज्ञा पितामह। देवी सरस्वती को इंद्र और देवताओं का प्रणाम। कल्याण मस्तु। देवी, केवल आप ही हमारा कल्याण कर सकती हैं। अर्थात? देवी, कुंभकर्ण तपस्या पूरी होने के पश्चात एक वरदान मांगने वाला है। हमारे हित के लिए आप उसे भ्रमित कर दें, ताकि वो अपना मनचाहा वर मांगने के स्थान पर कुछ ऐसा वर मांग बैठे जिससे तीनों लोगों का कल्याण हो। तथास्तु।
वत्स विभीषण। ब्रह्मदेव, प्रणाम। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? परमपिता, मैं सदैव धर्म के मार्ग पर ही चलता रहूं, चाहे मेरे प्राण संकट में क्यों ना हो। मेरी बुद्धि सदैव धर्म की ओर ही रहे, धर्म का ही सोचो। किसी भी दशा में या किसी भी परिस्थिति में मैं धर्म से विचलित न हूं। गृहस्थाश्रम हो या वानप्रस्थाश्रम हो या कोई और आश्रम, मुझसे सदैव धर्म का पालन ही हो। वत्स विभीषण, तुम राक्षस योनि में जन्मे, किंतु तुम्हारी बुद्धि अधर्म की ओर आकर्षित नहीं हुई। ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। तुम महान हो विभीषण। तुमने जैसा चाहा वैसा ही होगा। वत्स कुंभकर्ण, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। हे परमपिता, मुझे निद्रा का वरदान दीजिए कि मैं वर्ष में एक ही बार जागूं। तथास्तु। ये मैंने क्या मांग लिया? इसलिए महाराज कुंभकर्ण सदैव निद्रा का आनंद लेते रहते हैं और पूरे बरस में केवल एक ही दिन के लिए जागते हैं। लंकापति रावण की जय! लंकापति रावण की जय! ये लुका छिपी का खेल हमारे साथ कब तक खेलोगी सुंदरी? इस सीता की मृत्यु तक दुष्ट। मृत्यु को मैं तुम्हारे पास फटकने भी नहीं दूंगा सीते। परंतु तुम्हारी मृत्यु ऋषिमुख पर्वत तक पहुंच गई है। मेरी मृत्यु? लंकेश की मृत्यु? स्वप्न देखना छोड़ दो सीते और सुनो, मैं चाहता हूं हम दोनों के विवाह से पहले तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना। मेरा अनुज महाबली कुंभकर्ण निद्रा से जाग गया है। इसके पहले वो फिर से निद्रा के अधीन हो जाए। मैं चाहता हूं हमारा विवाह संपन्न हो जाए। असंभव। लंकेश हर असंभव को संभव कर देता है सीते। त्रिजटा, आज्ञा लंकेश। सीता का श्रृंगार किया जाए। आज ही सीता के साथ मेरा विवाह संपन्न होगा। उससे पहले सीता मेरे भवन में मेरे परिवार से मिलेगी और वहीं इसे राक्षस जाति में सम्मिलित करने का समारोह होगा। हे सुंदरी, अब मुझे जाने की अनुमति दो।
कहाँ है आप? मुझे इस दुष्ट रावण के बंदी गृह से लेकर जाइए रघुनाथ। शीघ्र आइए रघुनाथ। जय श्री राम।